गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग हाई स्कूल के दूसरे पोएम के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है द साम ऑफ लाइफ, और जो एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो के द्वारा कंपोज किया गया है। सबसे पहले हम इसका प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट thou art, to dust returnest, is not spoken of the soul. Not enjoyment and not sorrow is our destined in our way, but to act that each tomorrow finds us farther than today. In the world's broad field of battle, in the bivouacs of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. Let us then be up and doing, with a heart for any fate. Still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. एक बार पुनः हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल. Dust thou art, to dust returnest, is not spoken of the soul. Not enjoyment and not sorrow is our destined in our way, but to act that each tomorrow find us farther than today. In the world's broad field of battle, in the bivouacs of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. Let us then be up and doing, with a heart for any fate. Still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. अब आप लोग अपना रफ और पेन निकाल लीजिए। मैं आप लोगों को कुछ कठिन वर्ड बताऊंगा, उसकी मीनिंग आप लोग लिखते रहेंगे। लाइफ इज रियल, रियल मीन्स होता है वास्तविक। अर्नेस्ट मीन्स होता है गंभीर। एंड द ग्रे मीन्स होता है कब्र। गोल मीन्स होता है लक्ष्य। डस्ट मीन्स होता है मिट्टी, धूल। डाउ मीन्स तू। आर्ट मीन्स कला या बना हुआ। टू डस्ट रिटर्नेस्ट मीन्स होता है वापस या वापसी। इज नॉट स्पोकन माने बोला गया। सॉल मीन्स आत्मा। इंजॉयमेंट मीन्स होता है आनंद। सॉरो मीन्स होता है दुख। डिस्टाइन मीन्स होता है भाग में लिखा हुआ। इंड मीन्स होता है उद्देश्य, अंत। वे मीन्स होता है रास्ता। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, इज मीन्स प्रत्येक, टुमारो मीन्स आने वाला कल। एक्ट मीन्स होता है अभिनय करना। फाइंड्स मीन्स पाना। अस फार्दर मीन्स और आगे। देन टुडे। वर्ल्ड ब्रॉड मीन्स विस्तृत। बैटल मीन्स होता है मैदान, बैटल मीन्स होता है युद्ध। फील्ड ऑफ बैटल, युद्ध का मैदान। इन द विवाउस मीन्स छावनी, जिसको बोलते हैं अस्थाई। आगे कुछ वर्ड हैं। डम मीन्स होता है गूंगा। ड्राइवन कैटल, जानवरों को चलाने वाला। बी ए हीरो इन द स्ट्राइव मीन्स संघर्ष करना। और हर्ट मीन्स आप लोग जानते हैं। फेट मीन्स होता है भाग्य, हृदय। हर्ट मीन्स अचीविंग मीन्स होता है उपलब्धि पाना या प्राप्त करना। परसुइंग मीन्स होता है अनुसरण करना। लर्न टू लेबर टू वेट मीन्स होता है इंतज़ार करना। और लेबर मीन्स होता है परिश्रम करना। जैसा कि कुछ बच्चे जानते हैं कि लेबर मीन्स होता है मजदूर। नहीं बच्चों, लेबर मीन्स होता है परिश्रम करना या मजदूरी करना। अब आप लोग एक लाइन का आप लोग को हम एक्सप्लेन करके उसका अर्थ बताते हैं, और आप लोग ध्यान से सुनिए। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। कभी कहता है कि जीवन गंभीर है, और जीवन वास्तविक है, और जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कभी कहता है कि जीवन का लक्ष्य जो होता है, उसका लक्ष्य मीन्स जीवन का लक्ष्य होता है कब्र में जाना। नॉट मीन्स नहीं, अर्थात जीवन का लक्ष्य कब्र में जाना
नहीं होता है। डस्ट डाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट डस्ट डाउ आर्ट मतलब तुम लोग अर्थात हम सभी लोग मिट्टी से बने हुए हैं, और टू डस्ट रिटर्नेस्ट और मिट्टी में वापस चले जाना है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सॉल लेकिन ये आत्मा के लिए नहीं बोला गया है, अर्थात जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है, और जीवन का लक्ष्य कब्र में जाना नहीं होता है, और हम लोग मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में वापस चले जाना है, लेकिन ये आत्मा के लिए नहीं बोला गया है, अर्थात शरीर के लिए बोला गया है। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डिस्टाइन इन आवर वे बट नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो हमारे जीवन में पहले से दुख और सुख नहीं लिखा होता है। इज आवर डिस्टाइन इन आवर वे नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डिस्टाइन इन आवर वे। आनंद और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं होता है, अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं है। आप लोग फिर दोबारा सुन लीजिए। आनंद और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं है। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे लेकिन हमें प्रत्येक आने वाले कल के लिए कुछ करते रहना चाहिए। फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे और जो आज की अपेक्षा आगे के समय में और अच्छा हो जाए। मतलब हमारे जीवन का उद्देश्य कार्य करना होना चाहिए, जिससे दिन प्रतिदिन हमारी उन्नति हो और आने वाला कल आज से भी अधिक अच्छा बने। इससे देश भी समृद्धशाली ही बनेगा। मतलब कहने का मतलब है आने वाले प्रत्येक कल के लिए हमें कुछ करते रहना चाहिए, ताकि आज की अपेक्षा आने वाला कल जो है और अच्छा बने। इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द विवाउस ऑफ लाइफ। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल और यह जो है जब विस्तृत संसार है, यह एक युद्ध रूपी मैदान है। और इन द विवाउस ऑफ लाइफ और इस युद्ध रूपी मैदान में हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव है। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल हमें गूंगे बहरों की तरह नहीं रहना है, जानवरों को चराने वाले की तरह नहीं रहना है, अर्थात गंवार बनकर नहीं रहना है। बी ए हीरो हमें हीरो बनना है। इन द स्ट्राइफ और इस संघर्ष में अर्थात हमें एक हीरो की तरह संघर्ष करना चाहिए। दोबारा देख लेंगे। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ हमें गूंगे बहरों व जानवरों को चराने वाले की तरह गंवारों की तरह नहीं रहना है, बल्कि एक हीरो की तरह होकर के संघर्ष करना है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग आए हम लोग कुछ करें। कवि कहता है कि मनुष्यों को क्रियाशील हो जाना चाहिए, अर्थात मनुष्यों को क्रियाशील होकर बिना परिणाम की इच्छा किए आगे अपने भाग के भरोसे ना बैठते हुए कुछ करते रहना चाहिए। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट आए आगे हम लोग कुछ करें और वो आगे बढ़ें। तो लिखा है कि अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट हमें अपने पूरे मन से कुछ करें और ऊपर की तरफ बढ़ें। स्टिल अचीविंग हम लोग लगातार उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, और स्टिल परसुइंग और उसी का अनुसरण भी करते हैं। जैसे कोई बच्चा है 8 में अच्छा नंबर लेकर आया तो वो सोचेगा और अच्छा नंबर लेकर आएंगे, इस प्रकार वह आगे बढ़ता रहता है। तो वही कह रहा है कि स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग हम लगातार उपलब्धि को प्राप्त करते हैं और उसी का अनुसरण करते रहते हैं। लर्न टू लेबर एंड टू वेट और हम लोग को परिश्रम करना सीखना चाहिए, और उस जो हम लोग परिश्रम करते हैं उसका इंतज़ार भी करना सीखना चाहिए।